बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाजरीन, आपको याद होगा पिछले साल दुआ ज़हरा का एक केस सामने आया था, और वो जो केस है वो पाकिस्तान का नेशनल इशू बन चुका है। उस केस को महीनों गुजर गए हैं, बल्कि अब तो नया साल भी आ गया है, लेकिन वो मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। ना ही उसमें अदालतें जो है वो कुछ कर पा रही हैं, और ना ही वो जो लड़की है उसकी समझ आ रही है कि वो चाहती क्या है। इसमें जो है उनके जो वालिदैन हैं, ख़ास तौर पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उनके वालिदैन ने साबित किया है कि औलाद जो है वो किसी भी वालिदैन के लिए कितनी बड़ी चीज़ होती है, और कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं बच्चे अपने वालिदैन के लिए, कि इतना कुछ हो गया। और वो जो बच्ची थी वो घर से भाग गई छोटी उम्र में। इसके बावजूद उसके जो वालिदैन हैं उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर गिव अप नहीं किया, और इतने महीनों से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी उनके घर वापस आ जाए। बेटी ने सबके सामने कई बार कहा कि वो अपने वालिदैन के घर नहीं जाना चाहती। इसके बावजूद भी वालिदैन ने गिव अप नहीं किया। अब ये मत भूलिए कि हम जो है वो एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर पसंद की शादी करने पर या घर से भागने पर जो घर वाले होते हैं वो अपनी बेटी से ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं। और सैकड़ों हज़ारों केसेस इससे भी ज़्यादा भयानक होते हैं, जहाँ पर एक लड़की जो कि पसंद की शादी करती है, घर वालों को मनाती है शादी के लिए, लेकिन वो नहीं मानते और वो घर से भाग के शादी कर लेती है। तो घर वाले जो है वो उसको गैरत के नाम पर, उसका भाई, उसका बाप उसको कत्ल कर देता है। तो ये भी हमारे मुआशरे का दूसरा रुख ही है कि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कि अपने जो बच्चे हैं उनके लिए इतना ज़्यादा कुछ करते हैं। ख़ास तौर पर ये दुआ ज़हरा के वालिद हैं, इनको ख़ास तौर पर अप्रिशिएट करना चाहिए। कल जो है सिंध हाई कोर्ट में दोबारा से समाअत थी, जहाँ पर जो अदालत ने दुआ ज़हरा को उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया। लेकिन ये जो पेरेंट्स के हवाले किया गया है ये आर्जी तौर पर है। जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं उनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उस दरख्वास्त के ऊपर कल यानी जुमा के रोज़ समाअत हुई, जिसमें अदालत ने कहा, बच्ची ने अदालत में बयान दिया है कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है। बच्ची के मुस्तकिल हवालगी से मुतल्लिक फ़ैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लेडी पुलिस के हमरा हर हफ्ते वाले दिन बच्ची से जाकर मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएंगे। मुझे कम से कम आज तक समझ नहीं आई कि ये इतना कुछ हो क्यों रहा है। एक जो बच्ची है उसकी एज कम है, वो कानून के मुताबिक उसका निकाह हुआ ही नहीं है। उसके पेरेंट्स जो है वो दिखा रहे हैं कि ये 14 साल की है, तो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उसका जो निकाह है वो कलअदम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और बच्ची जो है वो हर सूरत पेरेंट्स जो है उनके हवाले की जानी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों ये मामला लटकाया हुआ है। दुनिया कहाँ से कहाँ पर पहुँच चुकी है। दुनिया के अंदर जो जुडिशरी है उसने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि सालों को छोड़िए, महीनों को भी छोड़िए, दिनों के अंदर बड़े बड़े केसेस का फ़ैसला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा केस है, ओपन एंड शट केस है, कि एक बच्ची है जिसकी एज कम है और उसने घर से भागकर शादी की, या उसको बहकावे में लाकर लोग जो है वो अगवा करके ले गए, तो अदालत जो है वो हुक्म दे कि वो बच्ची अपने पेरेंट्स के पास वापस जाएगी। इतनी सी बात है और ये मामला ख़त्म हो जाए। ये जो वालिदैन हैं इनको जलील करने के ऊपर ये लोग तुले हुए हैं। इनको कितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा, इनका ये साल कितना बुरा गुजरा होगा, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़हीर अहमद है जिसके साथ दुआ ज़हरा ने शादी की थी, उस हवाले से मीडिया ने पता नहीं हज़ारों खबरें लगाई है कि वो गैंग का हिस्सा था, ज़हीर को गिरफ़्तार कर लिया है, उसके घर पे ताला है। फिर भी जो है उसका वकील कल ये बात कह रहा था अदालत में कि बच्ची को मुल्क से बाहर ले जाने से रोका जाए, जिसके ऊपर वालिदैन को अदालत ने हुक्म दिया कि जब तक केस चल रहा है आप दुआ ज़हरा को मुल्क से बाहर नहीं लेकर जा सकते। पाकिस्तान की अदालतों को चाहिए कम से कम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। आपने पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक बनवा लिया है। 16 अप्रैल 2022 को ये केस रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद 26 अप्रैल 2022 को पुलिस के सामने ये बयान दिया गया था दुआ ज़हरा की जानिब से कि वो अपने शोहर के साथ रहना चाहती है। और अब जो है वो जनवरी आ गया है, यानी 9 महीने हो गए हैं इस केस को लटकाते हुए। शेल्टर होम में बच्ची जाएगी, दुआ ज़हरा पेरेंट्स के साथ जाएगी, या जो है वो अपने हस्बैंड के पास जाएगी। ये मामला हमारी अदालतों से सुलझ नहीं रहा। वीडियो ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।